सूनी गोद वालों की अब पूरी होंगी मन्नतें और दुआ, क्योंकि अब सूनी गोद में खेलेंगी खुशियां। आपके शहर खंडवा में सर्व सुविधा युक्त एमपी फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट मौजूद हैं। पता गुर्जर हॉस्पिटल के पास, हनुमान नगर, खंडवा। आपने बच्चों के डीएनए से उसके माता पिता के पहचानने की कहानियां बहुत सुनी होंगी। देश में कई ऐसे कहानी किस्से सामने आए जिसमें माँ बाप की पहचान कराने के लिए डीएनए कराना पड़ा और कराया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इन दिनों गाय का डीएनए इसलिए कराया जाएगा क्योंकि जो बछड़ा है उसके मम्मी पापा का पता लगाया जा सके, खासकर माँ का। और ऐसे ही गाय को लेकर एक विवाद पिछले कई दिनों से खंडवा में चल रहा है, जिसको लेकर काफ़ी टेक्निकल रूप से शिकायतें भी हुई हैं। पुलिस भी नोटिस दे रही है और इस मामले में पुलिस का कहना है कि वह गाय के असली मालिक यानी उसकी माँ जिसके पास रहती है उसको ढूंढने के लिए डीएनए तक करा सकती है। इस तरह की बातें पुलिस की टीम ने कही, क्योंकि ये मामला एसपी, एडिशनल एसपी, सीएसपी, थाने सब जगह पहुंच चुका है और प्राइवेट परिवार लगाने की भी बात सामने वाली पार्टी कह रही है, उस स्थिति में जब उसे पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं कि एक्चुअल में ये पूरी कहानी है क्या। कहानी ये है कि खंडवा में काजल नामक गाय और उसका बछड़ा रवि चोरी हो गए। पुलिस के लिए केस पहेली बन गया, क्योंकि दो परिवारों ने एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाते हुए काजल और रवि पर अपना मालिकाना हक जताया है। यह मामला सीएल हेल्पलाइन से लेकर तो शहर के बड़े बड़े पुलिस अफसरों तक भी पहुंचा। अब मामला गाय काजल और डीएनए टेस्ट तक पहुंच गया है। इसके बाद की हकीकत ही सामने आएगी कि असल में कहानी में किरदार किसके रिश्तेदार हैं। खंडवा के किशोर नगर में रहने वाली भगवती पाले और कमला दशोरे ने एक दूसरे पर गाय काजल और बछड़े रवि की चोरी का आरोप लगाया है। भगवती एडिशनल एसपी प्रकाश परिहार के ऑफिस में स्टेनो है। गाय अभी भगवती के रोशनी गांव में है, जबकि उसका बछड़ा कमला दशोरे के घर बंधा हुआ है। भगवती की दो बहनें कृष्णा घड़िये शिक्षिका हैं, तो अंजुला चित्तोड़े आंगनवाड़ी में कर्मचारी हैं। तीनों इकट्ठे रहते हैं। अंजुला का आरोप है कि कमला की हमारी गाय पर बुरी नीयत थी। वह उसे चुराने के लिए प्रयास कर चुकी है। उन्होंने गाय के बछड़े को रोटी देने के बहाने बुलाया और बांध लिया। उनकी मंशा थी कि बछड़े को बांध लेंगे तो गाय खुद ही उनके घर पहुंच जाएगी और वह उस पर मालिकाना हक जता देगी। इसको देखते हुए हमने गाय को हमारे पैतृक गांव रोशनी में पहुंचा दिया है। दूसरी ओर कमला दशोरे का कहना है कि चोरी हुई गाय काजल मेरे पिता गोपाल ने तोहफे में दी थी। उनकी पुरानी पीढ़ियां मेरे घर की हैं। दशोरे का आरोप है कि भगवती और उसकी बहनों ने जो गाय चुराई है वह मेरी है। बछड़ा भी मेरे पास है। भगवती पुलिस अफसर के दफ्तर में काम करती है। इस पर पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही। मैंने खुद 3 बहनों के खिलाफ गाय चुराने की शिकायत की है। आपको बता दें कि गाय की खरीदी बिक्री का कोई रिकॉर्ड नहीं है। डीएनए टेस्ट पर फिलहाल मामला अटका हुआ है और यह मामला सीएल हेल्पलाइन से शुरू हुआ। रामेश्वर पुलिस चौकी के बाद मोगट रोड थाने पहुंचा। उसके बाद एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी तक शिकायत पहुंची। पुलिस इसलिए असमंजस में है कि दोनों पक्षों के पास गाय की खरीद बिक्री का कोई प्रमाण नहीं है। दोनों का डीएनए टेस्ट होने से साबित हो सकता है कि गाय का असली मालिक कौन है। इस मामले में डीएसपी दीपा मांडवे का कहना है कि गाय और उसका बछड़ा चोरी होने की शिकायत हमारे पास पहुंची है। दोनों पक्षों को पेशी के लिए बुलाया है और ये जो आप पुलिसकर्मी देख रहे हैं ये वही पेशी के लिए नोटिस देने गया था। दोनों पक्षों को सुनेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाय का मालिक कौन है इसके लिए हो सका तो डीएनए टेस्ट भी कराना पड़े तो हम कराएंगे। कुल मिलाकर ये इंटरेस्टिंग कहानी मध्य प्रदेश के खंडवा में इस समय जबरदस्त तरीके से चल रही है। इस कहानी को सुनकर एक गाय प्रेमी ने कहा कि अगर बात गौ प्रेम से जुड़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है। दोनों अगर गाय से प्रेम करते हैं तो ये उनका अधिकार है कि वो इस तरह के विषय के लिए लड़ें। लेकिन अगर गाय रवि और काजल दोनों माँ बेटा हैं तो उन्हें दोनों में से एक को दे देना चाहिए। और खंडवा शहर में उसने जो गौ प्रेमी है उसने चुटकी लेते हुए कहा कि खंडवा शहर में इतनी संख्या में गायें रोड पर दिखाई देती हैं कि अगर दोनों को गाय से बहुत प्रेम है तो वो ऐसी रोड पर लावारिस हालत में जो गायें घूमती हैं उन्हें अपने घर ले जाएं और उसकी
दिल खोलकर सेवा करें। एक गाय की बजाय कई गायें उनके घर पर आ सकती हैं और वो दोनों उनकी खूब सेवा कर सकती हैं। आपस में बैठकर इस मामले को सुलझाया जा सकता है। शिकवा शिकायत पुलिस अधिकारी इस मामले को सुलझाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इस तरह के मामले आपस में मिल बैठकर आसानी से सुलझते हैं। दोनों को अपना ईगो साइड में रख के एक दूसरे के साथ बैठक करके इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। गाय प्रेम की बात है, गौ सेवा की बात है, तो दोनों को ये ज़रूर करना चाहिए। वो बहुत नेक काम कर रहे हैं, लेकिन बात अहंकार की है तो अहंकार को दोनों को छोड़ देना चाहिए, तभी इस मामले का हल हो जाएगा।